खबर ड्रग्स कांड से जुड़ी हुई, जहां ड्रग्स कांड के बाद सियासत लगातार अब जारी है। आरोपी हरीश से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, वीडी शर्मा बोलते नजर आए। वहीं कांग्रेस ने जारी किए थे आबकारी मंत्री के साथ आरोपी के फोटो। देखिए, जिस तरह से कल से हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं और सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया, सबसे पहले इस खबर को हमने दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन उसमें अब लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, वो लगातार सवाल बनाते हुए और सवाल करते हुए नजर आ रही है। तो इस ड्रग्स कांड के बाद अब सियासत लगातार जारी है। जो आरोपी हरीश था, उससे बीजेपी का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस इस तरह से लगातार आरोप लगा रही थी कि जो आरोपी हरीश है, उसका बीजेपी से कनेक्शन है, कोई ना कोई संबंध है। वीडी शर्मा ने साफ तौर पर यह बात जाहिर करते हुए कहा कि उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस ने हालांकि जारी किए थे आबकारी मंत्री के साथ आरोपी के फोटो। जीतू पटवारी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर बड़े आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले पर। सरकार की नीयत क्या है? ये है कि लीपापोती करें, या ये है कि हम गंभीर है, इसमें पनिशमेंट किसी न किसी को मिलना चाहिए, अधिकारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित कर्मचारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित राजनीतिक व्यक्ति के जिसका दायित्व था उसको भी मिलना चाहिए। तो ये सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये पहली बार मैंने जैसा मीडिया को साधुवाद दिया, हम बोलते हैं विरोधी हैं, विपक्ष में है, हमारा दायित्व है इनका विरोध करना, पर जब मीडिया बोलती है निष्पक्ष है, वो देखती है कि इसी प्रदेश का भविष्य गड़बड़ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई हो और साथ ही साथ संबंधित जो मंत्री के साथ इस तरह का उसका इस्तीफा हो, तब तो इस सरकार की नीयत दिखेगी कि हाँ ये नशे के खिलाफ है। अन्यथा कहीं इंदौर में भाषण दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, नर्मदा के खिलाफ आसपास से हम हटा देंगे, वहां से, मतलब मूर्ख बनाने की प्रोसेस है, गुमराह करने की, भ्रमित करने की। तो कार्रवाई करें। हम आपको सुना रहे थे किस तरह से जीतू पटवारी लगातार मोहन सरकार पर हमला करते नजर आ रहे थे और जिस तरह से कांग्रेस ने आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ आरोपी के फोटो सोशल मीडिया पर अब शेयर कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल अब ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस मंत्री की भी संलिप्तता तो नहीं इस पूरे मामले में। तो चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, देखिए जिस तरह से अब इस पूरे ड्रग्स मामले में कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है, इस खबर को सबसे पहले हमने इंडिया हेड के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया, जिसके बाद सरकार जागी, जिसके बाद प्रशासन, खासकर मध्य प्रदेश प्रशासन जो है वो जागते नजर आया। अब जिस तरह से जीतू पटवारी लगातार अब मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है और उसके साथ साथ जो आबकारी मंत्री हैं उन पर भी एक्शन लिया जाए, तो इस पर अब भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने नजर आ रहा है इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री हैं और आबकारी मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, मंदसौर से विधायक हैं लगातार 5वीं बार, और इतने कद्दावर नेता के साथ फोटो जारी होती है। लगातार कई फोटो हैं, एक दो फोटो नहीं है। जगदीश देवड़ा के साथ फैमिली डिनर करते हुए नजर आ रहा है आरोपी हरीश अंजाना, जो फैक्ट्री का मालिक है। जो दूसरी एफआईआर भोपाल में दर्ज हुई है वो इसी हरीश अंजाना के नाम पर हुई है, और जो फैक्ट्री का मालिक है अपनी फैक्ट्री को किराए पर देकर ड्रग्स बनवा रहा था। कहीं ना कहीं इस पूरे रैकेट में, ड्रग्स कांड में हरीश अंजाना की भी भूमिका संदिग्ध नजर आई है। लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। कल देर रात को एफआईआर भोपाल में दर्ज की गई थी, भोपाल के कटारा हिल्स थाने में, और इसके बाद रात को ही मंदसौर में उसके घर से पुलिस ने हरीश अंजाना को धर दबोचा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राघवेंद्र जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम फोटो जारी किए हैं। जगदीश देवड़ा का करीबी और बीजेपी का नेता आरोपी को बता रही है कांग्रेस, और सीधे तौर पर कांग्रेस ने यह मांग की है कि जगदीश देवड़ा के सीधे संबंध है। आरोप यह भी लगाए गए हैं कि जगदीश देवड़ा की निगरानी में ही, यानी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की निगरानी में और भोपाल की पुलिस की सांठगांठ से पूरी फैक्ट्री को संचालित किया जा रहा था, ड्रग्स बनवाई जा रही थी। जहां वीडी शर्मा कहते नजर आए कि जगदीश देवड़ा के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ आरोपी का कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणन वाली बात हो जाती है ब्रजेश। हालांकि कांग्रेस ने अब साफ तौर पर पोस्ट तो जाहिर कर दिया है, लेकिन वीडी शर्मा कहते नजर आए कि कोई संबंध नहीं है।
देखिए, हरीश अंजाना जो आरोपी है उसकी फेसबुक प्रोफाइल हमने पूरी खंगाली है और एक दो फोटो नहीं, कई दर्जनों फोटो हैं जगदीश देवड़ा के साथ, जहां पर वो सिर्फ हार फूल देते हुए नहीं बल्कि घर में फैमिली के साथ बकायदा चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, खाना खाते हुए नजर आ रहा है। तो अगर कोई अनजान व्यक्ति अनजाने में फोटो खिंचाता है, जैसा वीडी शर्मा दावा कर रहे हैं, तो ये कोई फोटो खिंचाने वाली बात नहीं है, ये पारिवारिक रिश्ते दर्शाती है कि किस तरीके के मजबूत रिश्ते आरोपी के जो हैं वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ हैं। तो अब लपेटे में पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सरकार है, क्योंकि सरकार पर सवाल है। गृह मंत्रालय खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास है, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है, एटीएस कार्रवाई करती है, पुलिस फिर बाद में आती है, एक दिन बाद पुलिस को पता चलता है और उसके बाद आरोपियों के फोटो जारी होते हैं कि क्या रिश्ते इनके हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह और सवालों के घेरे में पूरी की पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश समाज से जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसे ड्रग्स मामले में कल खुलासा हुआ, उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में जो हलचल है वो तेज होते नजर आई। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि जो आरोपी है उसका सीधे भारतीय जनता पार्टी के आबकारी मंत्री के साथ सीधा कनेक्शन है। हालांकि आरोपी हरीश से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, वीडी शर्मा कहते नजर आए। लेकिन जब कांग्रेस ने आबकारी मंत्री के साथ उसके फोटो, और जिस तरह से ब्रजेश बता रहे थे, कोई 1, 2 या 3 फोटो नहीं, तमाम फोटोज उसके साथ जब शेयर कर दिए जाते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाता है मध्य प्रदेश प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन पर। अब देखने वाली ये बात होगी जब आगे जांच बढ़ेगा इस पूरे मामले में तो और क्या कुछ खुलासे होते नजर आएंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार कल के बाद हलचल तेज नजर आया, इंडिया हेड ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया, सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया, जिसके बाद ये खबर आग का रूप लेते नजर आए पूरे मध्य प्रदेश में। जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो भी बड़े एक्शन लेते नजर आए। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस ने जो अब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के जवाब कैसे देते नजर आएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जीतू पटवारी ने कल ट्वीट भी किया, जिसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बड़े आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भोपाल में 1814 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स मिलने पर जीतू पटवारी बरसते नजर आए और इस पूरे गरजन और बरसात में कहीं ना कहीं बीजेपी पर बड़े सवाल लगाते नजर आए। तो चलिए, हमारे साथ मंदसौर से हमारे सहयोगी हुकुम सिंह जुड़ चुके हैं। हुकुम का रुख करते हैं। हुकुम, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है इस पूरे मामले में, क्योंकि आरोपी को मंदसौर लेके गया हुआ था? जी देखिए, बता दूं कि राजधानी भोपाल में जब ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होती है, उसके बाद में वहां पर एक जो एमडी बनाने की फैक्ट्री थी, जो बंद फैक्ट्री थी, वहां पर पूरा कारोबार चला जा रहा था। और उसी को लेकर जब आरोपी पकड़ाए जाते हैं, गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम जब कार्रवाई करती है तो उसका जो लिंक है वो मंदसौर तक पहुंच जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंदसौर में अफीम की खेती एक जो क्षेत्र है वो बड़ी तर्ज पर अफीम की खेती करता है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो ज्यादातर अफीम की खेती करते हैं और उसी को लेकर यहाँ पर लगातार अफीम और डोडा चूरा की तस्करी की जाती है। और यहाँ से कहीं ना कहीं वहां पर जो अफीम और डोडा चूरा है जिनसे एमडी बनाने का काम किया जाता है, वो सप्लाई का भी मामला सामने आया है। और उसी के चलते जो एटीएस की टीम है उसने मंदसौर जिले के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम है हरीश अंजना, जिसको पूछताछ किया गया, लंबे समय तक उससे पूछताछ की गई। उसके बाद में अब आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास एटीएस की जो टीम है वो गिरफ्तार करके अपने साथ गुजरात ले गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। देखिए, हुकुम लगातार जिस तरह से मंदसौर से खबर बता रहे थे उस पर तमाम जानकारी मंदसौर से दे रहे थे, किस तरह से वहाँ अफीम और ड्रग्स की जो खेती की जाती है उसके जो मटेरियल्स है वहाँ से सप्लाई करता था हरीश। और इस पर जो है अब लगातार सियासी गलियारों में भी सियासत तेज होते नजर आई है।